आज का इस वीडियो में महात्मा गांधी का गांधी युग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और गांधी युग के साथ साथ अन्य भी आंदोलन साथ साथ में चल रहे थे साथ साथ में। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि आज़ादी के दीवाने से पूछो, देशभक्ति के उस धधकती ज्वालाओं में अपने प्राणों की आहुति कैसे दी। सेलुलर जेल के काली कोठरी से होते हुए फांसी के फंदे को बिना उफ किए किए हंस के कैसे गले लगाते हैं, ये पूछो आज़ादी के दीवानों से। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के महासागर में गोता लगाते हैं तो अनगिनत नामी गुमनाम सिपाहियों और उनके अविस्मरणीय कुर्बानियों से भरा पड़ा है। और उन्हीं में से एक है किस्सा खवानी बाजार नरसंहार का। तो आपको बताना है कि किस्सा खवानी बाजार नरसंहार कब, कहाँ और क्यों हुआ था। और जब तक कि आप कमेंट करके बताते रहिए, हर आंसर जानने के लिए कीप ऑन वाचिंग इंडिवर फॉर यू। आप जान गए होंगे कि आप इंडिवर फॉर यू देख रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम का चल रहा है। वीडियो का जो प्रश्न है वो दोनों भाषाओं में दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो प्रश्न शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरी बार कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द सेकेंड टाइम? ये समय था 3 जनवरी 1932। एक्चुअली में क्या हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता से लौटकर गांधी जी आ गए थे वापस। और अंग्रेज, देखिए कैसा चाल चल रहा था। अंग्रेज गांधी जी को इंग्लैंड में रहते इधर इंडिया में आंदोलन को कुचलना चाहता है। एक तरफ वार्ता के लिए गोलमेज सम्मेलन का ऑफर देके बुला लिया लंदन में, और इधर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। गांधी जी ने, अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। जब उधर से लौट के आ रहे थे तब तक इधर कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और करीब 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो ये हो गया। तो आप अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है, दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब किया गया? व्हेन वाज द सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पोस्टपोन्डेड? 7 अप्रैल 1934 को। और ये स्थगित करने का पीछे वजह क्या था कि लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी था। उसी के मद्देनज़र आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, गांधी जी सर्वप्रथम कब कांग्रेस से अलग हो गए? व्हेन डिड गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस? ये साल था 1934। उसके पीछे वजह ये था कि गांधी जी अपने आप को कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो क्या बोलते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम और हरिजन कल्याण से अपने आप को जोड़ना चाह रहे थे, डिवोट करना चाह रहे थे। और फिर कांग्रेस से अलग होने के बाद 30 अक्टूबर 1934 को फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में गांधी जी 1936 में फिर वापस आए, जब नेहरू प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के लखनऊ सेशन में तब। नेक्स्ट सवाल देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का स्वीकृत कर दिया और उसके विरुद्ध कौन सा मांग पत्र प्रस्तुत किया? मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट एंड सबमिटेड विच डिमांड लेटर अगेंस्ट इट? ये था 14 सूत्री मांग पत्र, मार्च 1929 का बात है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुआ था वो डोमिनियन स्टेटस, जैसे ये अंग्रेज लोग का ये कहना था कि उसमें एक लॉर्ड बर्कन हेड वगैरह थे कि भाई भारतीय लोग संविधान बना ही नहीं सकते, इंडिया को मैनेज ही नहीं कर सकता, तो इनके हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, क्या आधार है? तो उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट से सिख संतुष्ट हो गए, मुस्लिम लोग भी असंतुष्ट हुए। जो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत था, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वर्क करते दिख रहा था जैसे। तो उसके खिलाफ जिन्ना 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्राइमरली इंक्लूडेड इन जिन्ना 14 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स? तो देखिए, इसमें था प्रांतीय विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब, डी है प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और ई है अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारे आंसर सही है। और इसके अलावे
इसके अलावे जो मुख्य रूप से था, इनका डिमांड ये था कि हम लोग का जो संविधान वो संघात्मक हो, अल्पसंख्यकों को भाषा, शिक्षा, संस्कृति की रक्षा का अधिकार मिले, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। तो देखिए मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि जिन्ना का 14 पॉइंट जो जो 14 पॉइंट प्रोग्राम था उसमें क्या क्या शामिल था, तो ये सारे शामिल थे। तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी बना लें, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में आप ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपका ये सारा प्रश्न हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए आज का सबसे हिटेड सवाल है और सबसे आसान भी है। इन विच सेशन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास्ड बाय द कांग्रेस, ये जानते ही होंगे लाहौर के 1929 के लाहौर अधिवेशन था, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल ही बोला जाए, लेकिन ये अक्सर एग्जाम्स में दिख जाएंगे। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 26 जनवरी 1930। और उसी के वजह से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हो गया हमारे देश में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं आप, धरासना सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द धरासना सत्याग्रह बिगिन? तो ये शुरू हुआ मई 1930 में। और धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले कौन नेतृत्व किया था धरासना का? हु लेड द धरासना सत्याग्रह? इनका नाम था अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट देखिए, अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार किए जाने के बाद धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द धरासना सत्याग्रह आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अब्बास तैयब जी एंड कस्तूरबा गांधी? देखिए एक्चुअली में क्या था, ये सब नमक कानून से रिलेटेड जो साल्ट ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ मूवमेंट जो चला था गांधी जी का 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत होके, तो कई जगह इसका साथ मिला। और एक्चुअली में ये धरासना में एक प्रोग्राम था कि वहाँ जो फेंसिंग ब्रिटिश लोग करके रखा था उसमें घुस के और नमक कानून को तोड़ना, ब्रिटिश लोग रोक लगा के रखा था कि हम नमक बनाएंगे बेचेंगे। और नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि हर आदमी के जीवन से खाने पीने का जो बेसिक चीज़ है, प्राइमरी आइटम बोल सकते हैं इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम, तो हर चीज़ में नमक चाहिए। तो ये जो नमक सत्याग्रह था, भारत में पहली बार बहुत भारी मात्रा में महिलाओं को भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये बहुत प्रभावकारी रहा था। देखिए नमक, ऐसे देखिए खाना में नमक नहीं मिले तो क्या होता है, बस यही सोच के जो गांधी जी का सोच था नमक के पीछे, वही सोच था, इसी वजह से शुरू हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं उसका आंसर क्या है कि जब अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेतृत्व किए इस आंदोलन का। और इसी समय एक अमेरिका के पत्रकार थे बेब मिलर, वो धरासना सत्याग्रह पर जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि नॉट वन ऑफ द मार्चर्स इवन रेज्ड आर्म टू फेंड ऑफ द ब्लोज, दे वेंट डाउन लाइक 10 पिंस। अब देखिए हम जो आपको शुरू में बताए थे कि आज़ादी के दीवानों से पूछो, तो सोच के देखिए कि ये कैसा क्रूरता चल रहा था कि लाठियां बरस रही थी लेकिन किसी आंदोलनकारी ने हाथ उठाकर उन लाठियों को रोका नहीं। ये था आज़ादी के दीवाने। तो फिर शुरू में क्या हुआ कि जब मिलर ने ये रिपोर्टिंग कर लिया अमेरिकन, तो उसको टेलीग्राफिंग करना चाह रहा था पूरा कहानी को, तो इसको रोक लगा दिया गया। लेकिन बाद में जब ये बोला कि हम आपको इस सेंसरशिप को एक्सपोज कर देंगे, तो फिर उसको अलाउ किया गया कि ठीक है ये आप खबर छापिए। माने आप क्रूरता से बहुत सारे लोगों को पीटा मारा, उसको खबर छापने के लिए भी सेंसर लगा दिया कि आप छाप भी नहीं सकते। ये स्थिति था। नेक्स्ट देखते हैं, नमक कानून उल्लंघन के समय कहाँ के लोग चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया? एक्चुअली में हुआ ये कि जब गांधी युग का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो गांधी युग में गांधी जी के साथ साथ और भी कई आंदोलन जो चले, तो हम लोग को उन उन उसे भी साथ लेकर चल रहे हैं। वेयर डिड पीपल रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स एट द टाइम ऑफ साल्ट लॉ वायलेशन? ये था पूर्वी भारत के ग्रामीण लोग, कहाँ कहाँ, खास करके मुंगेर, भागलपुर, सारण और इस तरह के कई जगह थे। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं कि चौकीदारी टैक्स होता क्या था।
कि चौकीदारी टैक्स लगता था, खास करके किससे, ग्रामीण से लिया जाता था। और क्यों लिया जाता था कि ये पुलिस को ग्रामीण क्षेत्र में सपोर्ट करते थे, सप्लीमेंट करते थे। हाँ, एक तरह से ऐसे समझिए कि ग्रामीण सुरक्षा के लिए वो गांव को मदद करते थे। और चौकीदारी टैक्स बंगाल प्रेसिडेंसी, देखिए अभी जो हम आपको बताया मुंगेर, सारण, ये सब जो इलाका जहाँ पे लोग रिफ्यूज कर दिया था, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था। और ये किस कानून से गाइड होता था, तो विलेज चौकीदारी एक्ट 1856। देखिए भारत के स्वतंत्रता प्रथम संघर्ष जो हुआ था 1857 का क्रांति, उसके जस्ट 1 साल पहले देखिए 1856 में ये पारित हुआ था, उसी के तहत ये लिया जाता था। और लोग इन चौकीदारों से हेट करने लगे, घृणा करने लगे, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश सरकार के स्पाई हो गए। जो आंदोलन का इधर योजना बनता था, ये जाके उधर चुगली करते थे, उसका जासूसी करके ब्रिटिश को मदद करते थे, इसलिए लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती नामक संगठन कौन बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए एक सवाल ये हो गया, खुदाई खिदमतकार लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान। व्हेन डिड खान अब्दुल गफ्फार खान स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार दैट इज लाल कुर्ती, 1929। अब देखिए अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, अब देखिए सीमांत को इंग्लिश में जैसे ही करेंगे ट्रांसलेट, तो वो हो जाएगा फ्रंटियर, है ना, सीमा के अंत में गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अब क्यों जाने जाते हैं, देखिए इसके पीछे भी वजह है कि जो हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत था उस समय का, आज़ादी के समय, जो अभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला इलाका, जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है, पश्चिमोत्तर, इसलिए तो पश्चिमोत्तर जो सीमा पड़ता था, इसलिए सीमांत। और गांधी, गांधीयन स्टाइल था इनका आंदोलन का। चलिए आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार फारसी शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, या उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये आंदोलन चलाते थे। और ये आंदोलन कहाँ चलता था, देखिए अभी तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में, इसलिए इनका नाम सीमांत गांधी इसलिए आया था। सीमांत, सीमा के अंत मतलब फ्रंटियर। और ये लोग कौन थे, पश्तून बोलिए, पख्तून या पठान। और इसमें लाल कुर्ती क्यों नाम पड़ा था कि जो पुरुष सदस्य इसके होते थे वो गहरे लाल रंग का शर्ट पहनते थे वर्दी के रूप में, और महिलाएं काले रंग का वस्त्र पहनती थी। और इन्हीं सभी योगदानों के वजह से अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है वो है, पेशावर कांड के नेता कौन थे, हु वॉज द लीडर ऑफ पेशावर कांड। इनका नाम था हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली। ये रॉयल गढ़वाल राइफल्स के थे हवलदार। एक्चुअली में क्या है इसका सारांश, कि 1930 में गढ़वाल राइफल्स को पेशावर भेजा गया था, वही नमक कानून का आंदोलन वहाँ चल रहा था विरोध में। चंद्र सिंह जो ये इस पेशावर कांड के जो नेता उस समय बने थे, ये अपने साथियों के साथ यह निश्चय किया कि वे निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली नहीं चलाएंगे। सबने उनके नेतृत्व में काम करने का निश्चय किया। और रिजल्ट क्या हुआ, मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उनको गिरफ्तार करके 11 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। तो ये है आज़ादी के दीवाने। नेक्स्ट देखिए, हेरेका सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, हु वॉज लीडिंग हेरेका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। इनका नाम था हैपो जाडोनांग। ठीक है। अब देखिए 13 साल की कम उम्र में नागालैंड का कौन सा नेता हेराका सामाजिक धार्मिक आंदोलन में शामिल हुआ, विच लीडर फ्रॉम नागालैंड ज्वाइंड हेराका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एट द टेंडर एज ऑफ 13 ईयर्स। देखिए दैट्स वाई वी से इट आज़ादी के दीवाने। नागा लीडर रानी गैडिनलू इनका नाम है। और देखिए हेराका एक्चुअली में होता क्या है, हेराका का मतलब होता है प्योर, प्योर शुद्ध। हेराका मूवमेंट वॉज ए रिफॉर्म फॉर जेलियन डोंग ट्राइब्स, ए सब ग्रुप ऑफ नागा। वो नागा का जो लोकल है उसका ये सब ट्राइब का नाम है। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि देखिए इससे 13 साल की उम्र में रानी कितना नाम कमा चुकी थी, कैसे आज़ादी की दीवानगी उसके दिमाग में था कि ब्रिटिश को कैसे खदेड़ना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, समाज को कैसे एकत्रित करना है।
कि ब्रिटेन के लोग उनके अरेस्ट होने के लिए इनाम रखा। और इनाम क्या रखा कि जो भी कोई उनके गिरफ्तारी कराने का या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें कम से कम 10 साल तक कर देने से मुक्त रखा जाएगा, उनसे कर नहीं देना पड़ेगा। और एट लास्ट में क्या हुआ कि 1932 में शिवाजी मतलब उनको जेल हो गया 16 साल के लिए, और उन्हें 14 साल बाद 1946 में जेल से छोड़ा गया। सोचिए। चलिए, अब जो हम आपको आज़ादी के दीवाने का सवाल पूछे थे, किस्सा खवानी बाज़ार नरसंहार का, आपको सोचिए कि एक्चुअली में किस्सा खवानी बाज़ार मस्कर व्हेन वेयर एंड व्हाइट हैपेंड, इसमें हुआ ये था कि आप जान रहे हैं लाल कुर्ती संगठन, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका अरेस्ट हो गया था। ये एक जगह था उटमन जई, वहाँ पे ब्रिटिश रूल को विरोध करने के लिए वहाँ पे स्पीच दे रहे थे। और 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान के विरोध में पेशावर में विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेज सैनिक विरोध करने से मना कर दिया, परंतु गफ्फार खां के समर्थक नहीं माने। आखिरकार सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए। देखिए, हम क्यों बोलते हैं आज़ादी के दीवाने, वो ऐसे दीवाने थे जैसे जलियांवाला बाग संहार में आपने देखा होगा कि जनरल डायर था, एक तरफ से घेर के सबको मार दिया। यहाँ पे जो निहत्थे प्रदर्शनकारी यहाँ भी थे, वो गुमनाम थे। अगर आप गोता लगाएंगे उनका भी नाम आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें हम नहीं जानते हैं, और उन सारे लोगों की प्राणों की आहुति के बदले देश को आज़ादी मिला। चलिए, ये जो हम इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे उसका भी आंसर बता दिया। एंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।